बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, माह शोबान के हवाले से आपको बहुत से वज़ाइफ से आगाह किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन वज़ाइफ से लोगों को बहुत फ़ायदा भी होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको माह शोबान की तीसरी जुमेरात और जुमा के हवाले से या मालिकुल मुल्क का एक ऐसा मोइज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि अगर कोई गरीब से गरीब तर इंसान भी ये वजीफ़ा करे तो अल्लाह पाक उसे बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से नवाज़ देंगे और उसकी रिज़्क़ में बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएँ, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, आप में से कोई भी मुसलमान बहन भाई जिसके रिज़्क़ में कमी हो, जिसके रिज़्क़ में तंगी हो और वो हर वक्त अपने रिज़्क़ के लिए परेशान रहता हो, गुरबत ही गुरबत हो, तो उस शख्स को चाहिए कि या मालिकुल मुल्क का ये वजीफ़ा लाजमी करके देखे, क्योंकि ये वजीफ़ा वैसे तो आम दिनों में भी कर सकते हैं, आम दिनों में भी इसका बड़ा फ़ायदा है, लेकिन अगर आप जुमेरात और जुमा यानी माह शोबान की इस तीसरी जुमेरात और जुमा को, आप किसी भी जुमेरात जुम्मा को ये कर सकते हैं, लेकिन बिलखुसूस हम आपको इस जुमेरात और जुम्मा के हवाले से ये वजीफ़ा रिकमेंड कर रहे हैं। अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई इस वजीफ़े को करता है तो अल्लाह पाक उसे बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाज़ देंगे और कभी उसको गुरबत ना आएगी, अपनी ज़िंदगी में वो खुश रहेगा इंशाल्लाह। अगर कोई भी शख्स इस वजीफ़े को जिस नीयत से करेगा, चाहे तो वो इस नीयत से करता है कि अल्लाह पाक उसे बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाज़े, तो इंशाल्लाह उसे बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से नवाज़ दिया जाएगा। कोई रिज़्क़ में बरकत के हवाले से करना चाहता है तो इसको कर सकता है। कोई इस नीयत से करता है कि अल्लाह पाक उसे ज़ाती घर से नवाज़ दे, उसे लाखों करोड़ों का मालिक बनाए, तो इंशाल्लाह जिस भी नीयत से ये वजीफ़ा किया जाएगा उसे उसी ही चीज़ में कामयाबी हासिल होगी। या मालिकु, जिसका मतलब है ए बादशाहत वाले। अल्लाह मालिक है, कायनात की हर चीज़ उसके मुल्क में है, मगर वो बज़ात ख़ुद किसी के मुल्क में नहीं। इस लिहाज से वो बादशाह है क्योंकि उसी ने हर चीज़ को बनाया है। इंसानी मिल्कियत तो मजाजी है मगर उसकी मिल्कियत दायमी है। एक आलिम का कौल है कि मुल्क वो ज़ात है जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में हर मौजूद गैर मौजूद शे से बेनियाज हो और कुल मौजूदात उसकी मिल्कियत में हो, बग़ैर किसी इमदाद के वो तमाम मखलूक़ात में तसर्रुफ़ करता हो। इस तरह सही मालिक अल्लाह ही है और बाकी तमाम मखलूक ममलूक है। ये इसमें जमाली है और इसके एदाद 90 हैं। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ़ आपको या मालिकु की चंद फ़ज़ाइल बताए हैं। ये हैं सिर्फ़ या मालिकु के। या मालिकुल मुल्क के अगर आपके सामने फ़ज़ाइल पेश करूं तो मेरे लिए वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन फ़ज़ाइल कम नहीं होंगे। तो जब सिर्फ़ या मालिकु के इतने बड़े फ़ज़ाइल हैं तो या मालिकुल मुल्क के कितने बड़े फ़ज़ाइल होंगे, इसका कोई आम मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहरहाल, या मालिक को अगर कोई शख्स पढ़ना चाहे अपने रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए तो वो इस तरह पढ़े। ये इसमें मुबारक गना के लिए बहुत अक्सीर है, इसलिए जो शख्स माल व दौलत हासिल करने का ख्वाहिशमंद हो उसे चाहिए कि इस इसमें मुबारक को कसरत से पढ़े। अगर ऐसा न कर सके तो इस वजीफ़ा को बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज इशा रोज़ाना 3000 मरतबा कम से कम 2 साल तक पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो जाएगा और उस पर हुसूल दौलत के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी शख्स को रोज़गार न मिलता हो और गुर्बत की वजह से शदीद तंगदस्त रहता हो तो उसे चाहिए 1100 मरतबा रोज़ाना 120 दिन तक इस इसमें मुबारक को पढ़े, तो इंशाअल्लाह ज़रिए रोज़गार उसे मिल जाएगा। या मालिकु की एक और फ़जीलत, ये इसम ज़ाती मिल्कियत में जायदाद बनाने के लिए बहुत मौसर है। अगर कोई शख्स किराएदार हो और मुआशी हालात तंग होने की वजह से इसमें ज़ाती मकान बनाने की सकत ना हो तो उसे चाहिए कि इस इसमें मुबारक को सारे दिन में 10,000 की गिनती पूरी करे और कम से कम 3 साल तक इसी तरह विर्द करता रहे।
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ذرائع سے مالی امداد کرے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا اور اپنی خواہش کے مطابق ذاتی مکان یا کوٹھی بنا لے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں یا مالک الملک کی طرف۔ یا مالک الملک اللہ کا ایک اور نام جس کا مطلب ہے اے ملکوں کے مالک، اور بے شک ملکوں کا مالک کون ہے، ملکوں کا بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے، انسان کی ملکیت تو مجازی ہے اور چند روز ہے۔ یا مالک الملک اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 2120 ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس اسم کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صاحب ملک یعنی دنیاوی اسباب اور ذرائع کا مجازی مالک بنا دیتا ہے۔ ہر لحاظ سے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص 2120 مرتبہ روزانہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس اسم کی بدولت وہ آہستہ آہستہ امیر ہو جائے گا، حتیٰ کہ بے پناہ دولت جمع ہو جائے گی، اور اس اسم کو پڑھنے سے عزت بھی بے پناہ ملے گی۔ ایک اللہ کے بندے کا قول ہے، جو اسے ملک کا مالک کہہ کر پکارے، اللہ اسے بھی دنیا کا مالک بناتا چلتا ہے، حتیٰ کہ حاکم تک بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کچھ فضائل تھے یا مالک الملک کے، اور بھی اس کے بڑے فضائل ہیں۔ مشکلاتوں کے حل کے لیے، حاجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے یا مالک الملک پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماہ شعبان کی تیسری جمعرات اور جمعہ کو یا مالک الملک کا وظیفہ۔ تو یا مالک الملک کا وظیفہ آپ کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ ماہ شعبان کی تیسری جمعرات اور جمعہ کو 2 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو جمعرات اور جمعہ کو کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، چاہے تو آپ بعد نماز ظہر یہ وظیفہ کریں، یعنی بعد نماز جمعہ یہ وظیفہ کریں، یا پھر بعد نماز عصر یہ وظیفہ کریں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 3 بار آپ نے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 610 مرتبہ یا مالک الملک پڑھنا ہے۔ 610 مرتبہ آپ نے یا مالک الملک پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دے گا اور بے پناہ دولت سے آپ کو نواز دے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔